हाय गाइज। तो हम लोग ट्रिगो टी रेशियो कर रहे थे। टी रेशियो का हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे शायद एक्सरसाइज का। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो शायद लास्ट क्लास में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी जिस समय जो वीडियो देख रहा है वो सबको। गॉट इट। तो देखो देखो यार, अगर पहले ही बता देता हूँ, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट में पूछ लेना कि भैया हमें क्वेश्चन नंबर ये क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, फिर ये स्टेप समझ में नहीं आया। तो वो ना तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगा। ठीक। और तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए थे, एक्सरसाइज 10 का। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड देखो लगा हुआ होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 से है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है क्वेश्चन में cos थीटा इक्वल टू 0.6। अच्छा, तो ये बताओ, और हमें शो करना 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से हम अगर डेसिमल देखो इसे सॉल्व करते हैं, cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 0.6, cos थीटा इक्वल टू 0.6। अच्छा बताओ, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो गया 10। अब ये कैंसिल करो, 2 3 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, डैट इज़ कॉस थीटा इज़ 3/5। इट इज़ गिवन, ये हम लोग को दिया हुआ है कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। और हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा। 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, और इसका वैल्यू हमें क्या शो करना है, ये हमें 0 के इक्वल शो करना है। तो बताओ ये शो करना है ना। तो फिर से ये कॉस थीटा दिया, यहाँ से हमें साइन थीटा और टैन थीटा चाहिए। तो कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो फिगर में अगर कुछ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी हो रहा है तो उस पर मत जाना, कॉन्सेप्ट पकड़ो कॉन्सेप्ट। ये राइट एंगल, ये मान लेते थीटा। तो यहाँ से बताओ, ये 3/5 कॉस क्या होता है b/h। तो बी थीटा के रिस्पेक्ट में बी ये हो गया, तो ये 3 के, और एच कितना होगा 5 के। अब हमें पता है कि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 के। और नहीं तो ऐसे फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पी का वैल्यू बताओ, ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये पी हो गया, पी तो हमें फाइंड ही करना था। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 3 के का स्क्वायर डैट इज़ 9 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर डैट इज़ 25 के स्क्वायर। अब ये बताओ पी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये उधर जाएगा तो 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर डैट इज़ 16 के स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट जाएगा, तो 16 का √4 और के स्क्वायर का के। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा पी, जो यहाँ से आएगा वो पी कितना हो गया 4 के। गॉट इट। तो ये हमारा पी कितना आ गया 4 के। ये ना हम लोग पाइथागोरस, ये कैसे आया, तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके आगे देखो, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब सारा चीज़ फाइंड करते हैं। साइन थीटा और टैन थीटा कितना होगा बताओ, यहाँ से साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी p/h। तो थीटा के रिस्पेक्ट में p, ये हमारा p हो गया, और ये h हो गया, और ये b हो गया। तो साइन थीटा p/h डैट इज 4k/h, 5k फ्रॉम ईयर k विल कैंसिल 4/5। इसके बाद ना टैन थीटा चाहिए। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा विल बी बी, नहीं p/b। तो p/b कितना हो गया 4k/b कितना है 3k। सो k एंड k कैंसिल 4/3। अब साइन थीटा में मिल गया, टैन थीटा मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पुट करो 5 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा इज 4/5 माइनस 3 इंटू टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू कितना है 4/3। अब बताओ, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 4 और -4 डैट इज 0। और यही चीज़ हमें शो करना था कि 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई थिंक क्वेश्चन ये सभी लोग को क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, इफ़ कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 देन वी हैव टू शो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, ये हमें शो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 10, it is given cosec theta equal to 2, then what we have to show, cot theta plus sin y, cot theta plus sin अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना और ये हमें शो करना है, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो फिर से बताओ, ये क्वेश्चन आसान है, कॉस थीटा दिया तो यहाँ कुछ नीचे नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना। तो कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी का रेशियो में दिया हुआ है। फिर से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, दिस इज आवर एंगल थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ cos theta that is h by v with respective to theta, this is p and this is b, this is h, and in question it is given h by p that is 2k and p is k. Now we have to find b. How we will find b? By Pythagoras theorem. So let us use Pythagoras theorem. p square plus b square equal to h square. This is by Pythagoras theorem. Now p square, that is value of p is k and square, plus b square, we have to find b, so b square and h square already given, h equal to 2k, so we will put the value of h. Now k square plus b square equal to 4k square। अब इसके आगे देखो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, डेट इज b square equal to 3k square, and from here we can say that b equal to root 3k. So this is our base, base यहाँ क्या आ गया, root 3k, b is root 3k. Now we will now come to the question. What is question, we have to find cot theta and sin theta plus cos theta. Cot theta will be reciprocal of tan theta, that is b by p, so b is root 3k and p is k. From here k will got cancelled each other and cot theta is root 3. Now sin theta will be all reciprocal of cosec theta, that is cosec theta is 2, therefore sin theta is 1 by 2, इसलिए sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा। और उसके बाद एक चाहिए cos थीटा बताओ क्या होगा, cos थीटा विल बी, here it is given cos theta is b by h, cos theta is b by h, 1 minute, so cos theta will be b by h, that is b is root 3k upon h is 2k, from here k will got cancel each other, that is root 3 by 2. So now let us solve it. Cot theta is root 3 plus sin theta is 1 upon 2 upon 1 plus cos theta is root 3 by 2. Now we will take the LCM, this is root 3 plus 1 upon 2 upon, if we will take the LCM then this is 2 and this is 2 plus root 3. Now 2 and 2 will get cancelled each other, so from here we can say that this is root 3 plus 1 by 2 plus root 3. Now from here what we will do, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ रूट 3 और ये 1 by 2 plus root 3। अब देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमें 2 प्रूफ करना है, ये दोनों जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आगे कैसे करेंगे बताओ, एनीवन, सोचो ज़रा। ये रिजल्ट हमें आ गया और ये रिजल्ट से हमें 2 पहुँचना है, 2 तक कैसे करेंगे, ये ना हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते, एक चैप्टर होता है रेशनल नंबर, उसमें एक टॉपिक होता है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, देखो तो अगर ये नीचे रूट है तो इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं।
अब जैसे ये गुना किए तो बताओ ये क्या हो गया, √3 प्लस ये 1 इंटू 2 माइनस √3 डैट इज़ 2 माइनस √3, और नीचे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी ये गुना होगा तो ये क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर डैट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज़ √3 का स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, √3 प्लस 2 माइनस √3 और नीचे ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से और ये बोलेंगे कि ये √3 प्लस 2 माइनस √3 और नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 हो गया तो यहाँ से और आगे क्या बोलेंगे, √3 प्लस 2 माइनस √3 ये लिख सकते हैं, और ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। आई थिंक सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan थीटा का वैल्यू दे रखा और इसका वैल्यू हमें प्रूफ करना है cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन cos सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, 3/4 होगा। तो चलो इसको भी करते हैं। tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/√7। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/√7। tan theta it is given 1/√7 and we have to find the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta। we have to find the value of this। हमें इसका वैल्यू फाइंड नहीं, हमें इसका वैल्यू शो करना है। कितना शो करना है, तो इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन 3/4। सो वी हैव टू शो द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/4। हमें इसका वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू हमें किसके इक्वल शो करना है, 3/4 के इक्वल करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन इज सेम, कंसेप्ट इज सेम। दिस इज tan थीटा डैट इज p/b रेशियो इज गिवन एंड वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC। दिस इज आवर एंगल थीटा। नाउ we have to find cosec theta and sec theta and then we will solve it। now first we assume it, this is our p, this is our b and this is our h। अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब बताओ यहाँ p/b का रेशियो दे रखा है तो मतलब ये k है और ये बेस कितना हो गया, √7k। यहाँ से हमें h निकालना है। h कैसे फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, p² प्लस b² इक्वल टू h²। This is by Pythagoras theorem। P in question, P is given k square plus b √7k square and we have to find h। k square प्लस √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 और k² इक्वल टू h²। तो यहाँ से कितना हो गया, 7 और 1 8 k² इक्वल टू h²। तो बताओ यहाँ से जैसे ही h इधर स्क्वायर इधर रिप्लेस करेंगे तो √8 क्या होता है, 2√2 एंड k इक्वल टू h। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ h, यानी हाइपोटेनस हमें कितना मिला, 2√2k। अच्छा √8 का वैल्यू 2√2 कैसे आया, तो देखो 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। नीचे अंदर रूट के अंदर 2 पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा और एक रूट के अंदर रह जाएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ √8 डैट इज 2√2। कोई दिक्कत, तो चलो ये हमें ये मिल गया। अब इसके बाद ना हमें कॉसेक थीटा चाहिए। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा विल बी कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है p/h। तो ये हो जाएगा h/p डैट इज 2√2 k अपॉन k। यहाँ से हमें मिल गया कॉसेक थीटा 2√2। उसके बाद सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है b/h तो ये h/b हो जाएगा, यानी 2√2 k अपॉन √7k। फ्रॉम हेयर k विल गेट कैंसल इच अदर एंड इट इज
2√2/2√7। अब डायरेक्ट ना हम लोग रिजल्ट पे आते हैं। अब रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर तो ये कॉसेक ये है तो इसका स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 2√2/√7 इसका स्क्वायर अपॉन सेम चीज़ हमें प्लस में करना है, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्लस में करना है। अब बताओ इसे देखते हैं, 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, √2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 8 4 × 2 8, फिर से ये ऊपर 8 हो गया माइनस 8 और नीचे क्या हो गया 7, √7 का स्क्वायर 7, और सेम चीज़ नीचे हो जाएगा 8 + 8/7। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर तो 7, ये कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, 7 1 का एलसीएम 7, 1 7 जा 7 तो 8 7 जा 56 माइनस 8 अपॉन नीचे बताओ ये फिर से एलसीएम 7, 1 7 टाइम्स तो 8 7 जा 56 + 8। चलो और आगे देखो, ये चीज़ें क्या हो गया 56 में से 8 घटाओ तो 48 अपॉन, अच्छा ये 7 और 7 ये चीज़ क्या हो गया कैंसिल हो गया, 56 में 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 654, तो यहाँ से काटो 8 6 जा 60 48 एंड 8 8 जा 64, अगेन 2 3 जा 6 2 4 जा 8, डैट इज़ 3/4। और यही चीज़ें हमें शो करना था। तो आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर होगा। ये भी क्वेश्चन देखो, हमें 3/4 शो करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। आई थिंक यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। एनी टाइप ऑफ डॉट, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ना तो बस यही बोलेंगे कि कमेंट में पूछ लेना कि भैया हमें ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है या फिर ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, सब लोग पूछ लेना, ठीक ना। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि tan थीटा का वैल्यू दे रखा और हमें शो करना 1 - sin + cos और 1 + sin + cos, ये क्या होगा 3/7। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। tan थीटा का वैल्यू 20/21 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर, ये 11 था ना, ये कौन सा भी है क्वेश्चन नंबर 12, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20/21, ये चीज़ दिया हुआ है और हमें शो करना है 1 - sin + cos और 1 = 3/7। हमें क्या शो करना 1 - sin थीटा + cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा + cos थीटा, इसका वैल्यू हमें 3/7 प्रूफ करना है, शो करना है। गॉट इट। चलो यही क्वेश्चन हम लोग का, देखो मैच करो, ये = 3/7 tan थीटा 21 गॉट इट राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, अभी जो कि है ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा दिया हुआ है और बाकी हमें शो करना है। चलो तो फिर से क्या करते हैं, ट्रायंगल यानी बेसिक मेथड से चलते हैं। अच्छा इसका ना एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, वो भी मेथड करते हैं। पहले ये बेसिक मेथड से करते हैं। देखो बेसिक मेथड क्या है, ABC, जैसे ना एक और मेथड सोच सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। चलो पहले ABC से कर लेते हैं ये बेसिक मेथड, वो भी ऐसे ही करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा और आसान पड़ेगा। चलो देखते हैं, जैसे ये ना थीटा ले लिए, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब बताओ यहाँ tan थीटा दिया हुआ है 20/21, तो ये क्या हो गया, ये P और ये B, P/B का रेशियो दिया हुआ है। तो थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब यहाँ से बताओ परपेंडिकुलर का ये 20 के दे रखा है और बेस कितना दिया है 21 के। तो यहाँ से एच कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, P² + B² = H²। फ्रॉम हियर वी कैन से डैट P इज़ 20K, डैट्स वाई 20K का स्क्वायर यानी 400K स्क्वायर प्लस B² इज 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441K² = H²।
तो यहाँ से बताओ ये कितना हो गया 400 एंड 400 841 के स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 841 है, 841 का रूट क्या होगा 29 और के इक्वल टू एच। 29 का ये 841 स्क्वायर है, देखो कैसे 29 इंटू 29 करके देख लो। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 2 जा 36, 36 और 8 44 कैरी 4 2 2 जा 4 और 4 8, 841 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 29 इसका क्या हो गया रूट हो गया 841 का। अब ये एज हमें मिल गया, एज कितना मिल गया 29 के, और ये कैसे आया तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। एनी डाउट? चलो अब आगे देखो, जैसे ना अब यहाँ हमें साइन कॉस चाहिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इज पी बाई एच, डेट्स बाई 20 के अपॉन 29 के। यहाँ से के से के कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 20 अपॉन 29। इसके बाद ना साइन थीटा के बाद हमें क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई एच, डेट इज 21 के अपॉन एच इज 29 के। फ्रॉम ईयर के विल गेट कैंसिल 21 अपॉन 29। तो यहाँ से साइन और कॉस हमें मिल गया। अब डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट हमें क्या करना 1 माइनस साइन प्लस कॉस, 1 माइनस साइन प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस। नो सॉल्व इट, एलसीएम लो। तो ये कितना हो गया 29 माइनस 20 प्लस 21, फिर से एलसीएम लो। अब बताओ ऊपर कितना हो जाएगा, ये 20 29 20 ये 9 हो गया 9 और प्लस 21 दैट इज 30, और ये अपॉन अच्छा ये देखो 29 से 29 कट गया, इसे मिटा दो। ये 29 ना ये हम डायरेक्ट क्या कर लिए, एक मिनट, ये 29 तो कैंसिल हो गया। चलो अब देखो, और नीचे कितना हो गया ये 20 20 40 40 और 20 60 69 69 और 170। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो दिस इज़ 3/7, और हमें ना यही शो करना था। सो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो यही चीज़ हमें शो करना है 3/7, दिस विल बी इक्वल टू 3/7। तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो आई थिंक यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो सबको समझ में आ रहा है तो बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से ना हमें फील होगा कि हाँ सभी लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो हेल्प हो रहा है। और सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि ना ऐसा हम लोग सारा आर सवाल कंप्लीट करने वाले हैं, तो जितना भी आगे वीडियो रहेगा वो सारा क्या हो तुम लोग तक अवेलेबल हो सके। ठीक, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर था 12। तो 12 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब चलो आगे नया क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और, इसका बोले थे ना एक और मेथड है। देखो एक और मेथड क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसी में सोचते हैं, जैसे ना ये tan थीटा में दिया और इसका वैल्यू बताना। अच्छा हम लोग एक रिजल्ट पढ़े हैं, क्वेश्चन रिलेशन ये होता है कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो अगर सोचते हैं यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है, अगर हमें इसे टैन बनाना है तो क्यों ना अगर ऊपर पूरा को कॉस से डिवाइड देते हैं और नीचे पूरा को कॉस से डिवाइड देते हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर जैसे न्यूमरेटर 1 माइनस साइन प्लस कॉस, अगर ये पूरा को हम कॉस से डिवाइड देते हैं, क्योंकि टैन कब बनता है जब साइन को कॉस से डिवाइड देते हैं। और नीचे बताओ, नीचे है ये 1 प्लस साइन प्लस कॉस, अगर इसको भी हम लोग कॉस से डिवाइड देते हैं बैलेंसिंग करने के लिए ना, ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी। तो बताओ ये चीज़ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस अगर अलग अलग करते हैं, और साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन कॉस, और नीचे बताओ 1 अपॉन कॉस और प्लस साइन अपॉन कॉस और प्लस कॉस अपॉन कॉस। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, और ये चीज़ें क्या हो गया ये कट गया तो यहाँ से +1।
और नीचे बताओ 1/cos सेक थीटा और प्लस tan थीटा और प्लस ये फिर से कट गया तो 1। अब बताओ क्वेश्चन में tan थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, बस एक सेक निकालो और सेक निकाल कर यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। तो यही सोच सकते थे, ऐसे भी इसे हम सॉल्व कर सकते थे। गॉट इट। ये क्यों सोचें, क्योंकि हमें पता है tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर क्यों ना ऊपर नीचे cos से डिवाइड देते तो ये tan में चेंज हो गया और ये sec में, और ये 1 बन गया। तो ये चीज़ें ना यहाँ से आसान हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो ना, पहले sin cos दो चीज़ फाइंड किए थे, अब सिर्फ sec फाइंड करते। क्वेश्चन में हमें tan थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, तो sec थीटा फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये सेकेंड मेथड हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक और मेथड से करने का तरीका था। चलो अब ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में ना सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है 12/7। चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। सेक थीटा दे रखा है, हमें साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टैन थीटा चाहिए, और कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेक थीटा देखो क्वेश्चन नंबर 13 में सेक थीटा दे रखा है 5/4। चलो एक ट्रायंगल बनाओ। ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया और ये थीटा ले लेते हैं। सेक थीटा, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h, तो सेक हो गया h/b। तो ये h होगा और ये b होगा, b h/b। ये b हो गया कितना 4 के और h हो गया 5 के। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा, हमें पता है, क्या पता है कि 3 4 5, ये 3 ना कौन सा नंबर होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। गॉट इट। तो यहाँ से ये कितना हो गया 3 के। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा, तो p² + b² = h²। यहाँ से बताओ हमें p फाइंड करना है, तो ये एज इट इज प्लस b² इज 4k का स्क्वायर यानी 16k² = h²। हियर h इज 5, therefore 5k का स्क्वायर दैट इज 25k²। नाउ p² विल बी 25k² minus 16k², दैट इज 9k²। एंड अगर यहाँ p का स्क्वायर इधर रिमूव करेंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो p का वैल्यू कितना, √9 का वैल्यू 3 और k² का वैल्यू k। तो यहाँ से हमारा p कितना आ गया 3 के। और ऐसे भी पता था 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। गॉट इट। अब इसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। एक मिनट रुको, तो देखो तो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। ये हमें p का वैल्यू मिल गया। अब ना सॉल्यूशन हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, और क्या था, टैन थीटा माइनस कॉट थीटा, टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका वैल्यू हमें किसके इक्वल शो करना है, आई थिंक 12/7, 12/7। इसका वैल्यू हमें 12/7 शो करना है। चलो तो आते हैं, ये क्या आ गया, चलो देखो, तो इसका वैल्यू हमें 12/7 शो करना है। तो सबसे पहले ना यहाँ से कुछ रिजल्ट लिखते हैं। साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा p/h डैट इज 3k/5 के यानी 3/5। कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h, तो b 4k/5 के यानी k कैंसिल हो जाएगा तो 4/5। इसके बाद हमें चाहिए टैन और कॉट, तो टैन लिख लेते हैं, कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा। टैन थीटा कितना होगा, टैन थीटा p/b, और ये तो शायद क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 3 p/b 3/4। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, नहीं क्या दिया हुआ था, सेक दिया हुआ था शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा विल बी 4/3। अब ये रिजल्ट ना हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। बताओ साइन थीटा के प्लेस पे रखते 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इज 4/5 अपॉन टैन थीटा इज 3/4 एंड माइनस कॉट थीटा इज 4/3।
Now solve it. यहाँ नीचे ऊपर तो ये हो गया 3/5 माइनस 2 × 4 8/5। नीचे बताओ 4 और 3 का एलसीएम लो 12। 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12 तो 4 4 जा 16। 9 ऊपर बताओ एलसीएम 5 3 माइनस 8 और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम। ये तो 12 ऑलरेडी है, 9 में से माइनस 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। और ऊपर बताओ -5 3 में से 8 घटाएंगे तो -5/5 और नीचे क्या हो गया -7/12। ये तो माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ तो। देखो ये ऊपर 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 1 और नीचे क्या है 7/12 तो ये 12 क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यानी 12/7। और यही चीज़ें हमें क्या करना था शो करना था, तो ये चीज़ें हम लोग क्या कर दिए शो कर दिए। गॉट इट। देखो यही था ना, दिस शुड बी इक्वल टू 12/7। देखो 12/7 तो हम लोग का ये भी क्वेश्चन क्या हो गया डन हो गया। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और एक लास्ट रहेगा 15। 2 क्वेश्चन और है तो सबसे पहले 14 करते हैं। देखो 14 में क्या दिया कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4 और हमें शो करना है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इस पर रूट है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√7 होगा। चलो तो इसको करते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 3/4 और हमें क्या शो करना है कॉसेक माइनस सेक है ना, रुको हाँ सेक माइनस कॉसेक, सेक माइनस कॉसेक अपॉन सेक प्लस कॉसेक, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू हाउ मच वी हैव टू शो 1/√7। चलो ये चीज़ें दिया हुआ है और ये हमें शो करना, बताओ कैसे शो करेंगे एनीवन। आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है। तब तक सॉल्व करो, 2 मिनट के लिए पानी पी लेते हैं तब तक। तो बताओ सब लोग से हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। करो, आसान है। कॉट थीटा दे रखा है ना, देखो यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। सोचो इसका अप्रोच क्या होगा, सिंपल है। कॉट थीटा दे रखा है ना और हमें इसका वैल्यू निकालना है। सेक और कॉसेक फाइंड कर देंगे, उसके बाद पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कॉट थीटा दिया और हमें एक सिंपल एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। चलो देखो सॉल्व करते हैं। सब लोग कर लिया होगा तो अच्छी बात है, वरना आगे देखो। जैसे अभी जितना क्वेश्चन बनाया है वो सारा क्वेश्चन जैसे इसको भी सॉल्व करना। देखो एक चीज़ और पता है, मैथ्स में ना जितना प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। ये पूरा एक्सरसाइज आई थिंक 1 बार नहीं 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ। देखो मतलब 2-3 बार बनाने पे ग्रिप बनता है और उसी से ना कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए ये चैप्टर बढ़िया से, मतलब ये चैप्टर क्या हर चैप्टर को बढ़िया से प्रैक्टिस करो, डैट्स ऑल। तो देखो ये क्वेश्चन में ये थीटा ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना, कॉट थीटा दे रखा है। कॉट थीटा पता है टैन का उल्टा होता है, टैन होता है p/b। तो ये b/p का रेशियो दिया हुआ है, b इज़ 3k एंड p इज़ 4k। और हमें ये पता है अभी कितना बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि 3 4 5 यानी 3 4 5 क्या होता है
पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5k। और अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, डैट इज दिस इज बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब p का वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालना था, तो पी स्क्वायर ऐसे नहीं, p तो दिया हुआ है ना, हाँ 4k ये दिया हुआ है। एक मिनट रुको। चलो देखो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 4k, तो 4k का स्क्वायर डैट इज 16k स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर डैट इज 9k का स्क्वायर, ये 9 है, 9k का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ ये क्या होगा, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर डैट इज एच स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा तो 25 का रूट 5 और के स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो के इक्वल टू एच। ये चीज़ हमें मिल गया, एच का वैल्यू मिल गया। अब बताओ एच का वैल्यू मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, एक सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यानी एच का वैल्यू 5k। ये तो पहले से ही पता था कि 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब बताओ सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, डैट इज बी बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो एच है 5k और बी है 3k, तो ये कितना हो गया 5k अपॉन 3k। यहाँ से k कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया 5/3। इसके बाद बताओ कॉसेक थीटा, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन विल बी p बाई एच, दैट्स वाई h बाई p, h बाई p डैट इज h इज 5k एंड p इज 4k। k फिर से कैंसिल हो गया, दिस इज 5/4। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। बस यही हर क्वेश्चन में यही चीज़ कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन जितना बनाया। अब क्या करना है, सेक माइनस कॉसेक ये रूट के अंदर, अब जो हमें रिजल्ट शो करना था वो यूज़ करते हैं। रूट के अंदर सेक माइनस कॉसेक, सेक कितना दिया हुआ है, सेक कितना आया 5/3 माइनस कॉसेक 5/4। ये माइनस में और नीचे यही चीज़ क्या करना है, प्लस में करना है, तो नीचे कर लेते हैं 5/3 प्लस 5/4। चलो तो बताओ, यहाँ से ऊपर एलसीएम लेते हैं, सारा चीज़ रूट के अंदर हो रहा है। 4 3 जा 12, तो 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20 माइनस 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 अपॉन, फिर से एलसीएम लो 12, तो सेम चीज़ बन जाएगा 20 प्लस 15। अब बताओ ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, रूट के अंदर हो रहा है। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब ऊपर बताओ ये चीज़ क्या हो गया, ऊपर रह गया, ओ यार ये फिर से आ गया। चलो देखो, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया 20 माइनस 5 डैट इज़ 5, और नीचे क्या हो गया 20 प्लस 15 डैट इज़ 35, और ये चीज़ें रूट के अंदर है। अब बताओ 5 से 35 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ क्या मिल गया ऊपर रूट के अंदर 1, ये 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो 1/7 डैट इज़ रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 7 को हम लोग ये लिखेंगे। तो यहाँ से ना हम लोग का ये प्रूफ हो गया। आई थिंक यही करना था। सो देखो ये क्या करना 1/√7, तो ये चीज़ क्लियर है सब लोग को। ये हम लोग का इसका भी प्रूफ हम लोग का हो गया। कोई दिक्कत, अगर एक भी स्टेप में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भैया हमें क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे ये स्टेप में क्लियर नहीं है, ये मतलब, तो मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना, मतलब कमेंट में लिखना कोई प्रॉब्लम हो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो चलो ये ना हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो उसको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आसान है बिल्कुल, अभी जितना कर रहे थे ना वैसे ही क्वेश्चन है। सेक साइन थीटा इक्वल टू 3/4 सो डैट रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √7/3। अच्छा यहाँ देखो एक स्क्वायर रिलेशन दिख रहा है, क्या ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर ये क्या होता है 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट से बाहर आएगा तो ये tan थीटा बन जाएगा, तो 1/tan थीटा
1/tan थीटा, यानी tan क्या हो जाएगा, cot थीटा हो गया। cot थीटा का हमें वैल्यू बताना, या तो ऐसे, और बेसिक मेथड से तो पता है, अगर बेसिक मेथड से चलेंगे तो कैसे करेंगे, साइन थीटा दिया हुआ p/h दिया हुआ, यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे, और b निकालने के बाद साइन थीटा दे रखा है, यहाँ कॉसिक इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा क्या होगा b/p का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा b/h का उल्टा यानी h/b का स्क्वायर, और -1। वहाँ से सारा कुछ पुट वगैरह करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएगा। तो हम लोग ना इसको भी दो मेथड से चल सकते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ना साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, एंड वी हैव टू शो डैट रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, ये चीज़ें किसके इक्वल है, ये हमें शो करना √7/3, ये चीज़ें इक्वल है √7/3 के इक्वल है, ये चीज़ें हमें शो करना। सोचो, तो पहला मेथड क्या है, अगर मेथड फर्स्ट की बात करते हैं तो ये एज यूजुअल बेसिक से चलेंगे। बेसिक से कैसे चलेंगे, वही एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बना, और उस ट्रायंगल में क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में PBH सारा कुछ फाइंड कर लो, वहाँ से कॉसेक फाइंड करो, कॉट फाइंड करो, और सेक फाइंड करो, फिर एज इट इज़ पुट करो रूट के अंदर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग को पूरा अंदर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें हमें जो शो करना वो आ जाएगा। तो मेथड नंबर 1 तो ये है। और सेकेंड मेथड की बात करते, तो सेकेंड मेथड की बात करते तो देखो, मेथड 1 अगर देखो नहीं बनेगा तो ऊपर देख लो, जितना भी क्वेश्चन हम लोग किया है ना, सारा यही मेथड से किए हैं, तो ये मेथड एक बार देख लेना। अगर जिन लोगों को फंस रहा होगा या दिक्कत हो रहा होगा तो ऊपर ना, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12, 11, 10, ये सब सारा क्वेश्चन यही मेथड से किया हुआ है, तो कोई एक क्वेश्चन देख लो, सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब मेथड 2 की बात करते, तो मेथड 2 में देखो, स्क्वायर रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ क्या होता है 1। फिर पढ़ें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ क्या होता है 1। तो बताओ, ये रिजल्ट देखो, ये वाला तो एज इट इज़ ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो, टैन को इधर शिफ्ट करो, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ देखो, एक ये चीज़ क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, और सेकंड ये चीज़ दिख रहा है, ये दोनों हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, तो क्यों ना इसका यूज़ करते हैं। चलो अब यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, एक मिनट इधर आ जाते हैं। चलो बताओ, यहाँ से ये चीज़ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ अभी हम लोग क्या देखें, ये चीज़ें 1 होता है, तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर बताओ, ऊपर वाला जो ये चीज़ है, ये सारा मिलकर क्या हो गया, 1 हो गया स्क्वायर रिलेशन से। अब नीचे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट। अब बताओ, इसको अब नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये 1 है, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 ही, और नीचे क्या हो गया, रूट टैन स्क्वायर थीटा, और ये फिर से 1/tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो टैन थीटा। अब ये चीज़ सबको पता होगा, 1/tan थीटा, यानी टैन थीटा का रेसिप्रोकल, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यानी हमें फाइनली यहाँ से यहाँ तक अगर आए तो ये कुछ नहीं, ये सारा जो ये नंबर लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, घुमा फिरा कर ये कॉट थीटा लिखा हुआ था। गॉट इट। तो कॉट थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना और शो करना √7/3 होगा। तो चलो अब फाइंड करते हैं। साइन थीटा 3/4 दिया और हमें कॉट थीटा चाहिए, तो फिर से क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। अच्छा, इसको ट्रायंगल से भी कर सकते हो और ऐसे भी सोचो, जैसे ना, 1 मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट, हाँ। जैसे ना हमें क्या आया, हमें साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा कितना दे रखा है,
साइन थीटा इज 3/4, साइन थीटा इज 3/4। अच्छा, साइन थीटा दिया तो क्या हम बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा क्या होगा? 4/3 होगा ना। अब कॉट थीटा, कॉसेक थीटा दिया और हमें कॉट थीटा चाहिए, तो हम लोग अभी यही रिलेशन पढ़ें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ें क्या होता है? 1 होता है। गॉट इट। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में गिवन है 4/3, तो इसे ऐसे ही रहने दो। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, तो ये ऐसे ही रहने दो अपॉन ये इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? 16/9 का स्क्वायर, 16/9 इसका स्क्वायर किए तो, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इस साइड शिफ्ट करते 1 को इस साइड, तो 16/3 माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे? एलसीएम लो, तो 16 माइनस 3/3, एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये 1 है ना, 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 1 जा 3 तो 16, और 1 3 जा 3 तो ये 3 हो गया, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये बताओ 16 में से 3 गया तो ये 13 हो गया, और ये अपॉन 3 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है ना, और कॉट थीटा अगर रूट लेते तो √13/3, और हमें प्रूफ कितना करना है? 1 मिनट रुको, तो 13/3 आ रहा है ना। देखो एक बार चेक करो, कहीं गलती हुआ है शायद। 13/3, 3, 16/3, 16/9। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो देखो, यहाँ गलती हुआ, ये चीज़ें 9 लिखा है 16/9, और यहाँ लिख दिया 16/3, इसलिए गलती आ रहा है। 1 मिनट रुको रुको रुको, इसे ना इरेज करते हैं। ये एक्चुअली ना यहाँ पे 13/3 नहीं होगा, ये चीज़ें जो 3 है ये 3 नहीं होगा। अच्छा रुको, ये सारा इरेज करो। देखो यही गलती हुआ था, बाकी सब सही था। चलो बताओ, तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये 16/9 है ना, तो 16/9 को पेन ले लेते हैं। 16/9 माइनस ये 1 इधर आ गया, और कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया। अब बताओ, ये 9 उधर जाएगा तो सेम लेंगे, ये 9 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये 9 इधर चला गया। 16 माइनस 9 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। 16 में से 9 गया तो ये कितना हो गया? 7/9 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे? ये चीज़ देखो, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये √7 और अपॉन √9, एक साथ भी लिख सकते हो ओवरऑल पे स्क्वायर। ये कॉट थीटा आ गया। अब यहाँ से क्या बोलेंगे बताओ तो? √7 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसमें रूट में ही रहेगा, और √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमारा कॉट थीटा आ गया √7/3। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया, और यही हमें शो करना था। देखो √7/3 कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ देखो, ये चीज़ें हमें शो करना था √7/3, तो ये चीज़ शो हो गया। अच्छा, ये तो हम लोग बनाए जैसे स्क्वायर रिलेशन से बताया ना। यहाँ देखो हमें फाइनली कॉट थीटा फाइंड करना था, तो स्क्वायर रिलेशन लगा लिए। अगर इसी को ना बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से कैसे करेंगे बताओ? जो बेसिक से अगर करना चाहते तो ये ABC, फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, ये राइट एंगल, ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो बताओ कॉट साइन थीटा दिया है, साइन थीटा यानी P/H3k/H4k। यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो B मिल जाएगा। चलो बेसिक से भी कर लेते हैं। देखो बेसिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा? P² + B² इक्वल टू H²। यहाँ से बताओ P का वैल्यू कितना है? 3k, तो 3k का यानी 3 का स्क्वायर 9k² प्लस B तो हमें चाहिए, और इक्वल टू 16k²। तो यहाँ से B² क्या हो जाएगा? 16k² माइनस कितना हो गया? 16k² माइनस 9k²। तो यहाँ से बताओ ये कितना आ गया? 16 में से 9 गया तो 7k²। ये B का स्क्वायर का वैल्यू, तो B यहाँ से कितना हो गया? √7, और k² बाहर आएगा तो k। गॉट इट। तो B का वैल्यू यानी बेस हमें कितना मिल गया? √7k।
अब हमें क्या चाहिए था, अगर उसको सॉल्व किए थे तो फाइनली क्या आया था, कॉट थीटा। इसी का वैल्यू शो करना है और ये वैल्यू कितना आना चाहिए, √7/3। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है, याद करो टेबल कौन सा था, टेबल हम लोग पढ़े हैं ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो हमें कॉट चाहिए, तो टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल डेट इज b/p। तो b/p यानी v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू बेस का वैल्यू कितना हो गया, √7k/p, p का वैल्यू 3k। तो यहाँ से k से k कट गया, कैंसिल हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया √7/3। यही चीज़ हम दो मेथड से कर ली, ये मेथड नंबर 2 था, और इससे पहले जो हम लोग का स्क्वायर रिलेशन सीखे ये क्या हो गया, ये हम लोग का मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। गॉट इट। देखो ये दोनों मेथड यहाँ लिखा हुआ है, दोनों मेथड से आई थिंक क्लियर है। तो ये ना हम लोग का देखो आज का शायद इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 तक स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे ना, अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी देखो आज यही रिक्वेस्ट करेंगे ना सब लोग से, अगर जितना क्वेश्चन करवाएं, जैसे इसके लास्ट क्लास में, इससे पहले क्लास हुआ था उसमें 1 से स्टार्ट किए थे, तो उसमें जितना क्वेश्चन हो, आज कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, आज क्वेश्चन नंबर 9 से कर रहे हैं। तो देखो हम लोग का ना क्वेश्चन नंबर 9 से, यानी लास्ट क्लास में इसके पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ होगा। आज क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक हो गया हम लोग का। इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कितना क्वेश्चन कवर होता है। ऐसे ही हम लोग सारा क्लास, मतलब एक एक क्लास करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बस तुम लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा ना, तुम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बोलो उन्हें भी बताओ कि हाँ देखो यहाँ से मुझे हेल्प हो रहा है, तो बोलो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मुझे बहुत ही हेल्प हो रहा है। शेयर करो, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि अगर आगे ऐसा ऐसा वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा, टाइमली तुम लोग को अवेलेबल होते जाएगा। फिर लाइक करो, लाइक करने से होता है ना कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ इतना लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमें एक मोटिवेशन का फैक्टर ये काम करता है। ठीक लगता है कि हाँ बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा मतलब मेहनत कामयाब हो रहा है। तो ठीक ये सब ज़रूर करना। और अगर एक चीज़ और, अगर किसी को इतना बताने के बाद भी अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कमेंट सेक्शन में लिखना, पूछना, बोलना भैया हमें ये क्वेश्चन में डॉट है या फिर ये स्टेप में डॉट है, ज़रूर आप लोग का उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी सब लोग खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी लोग को, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।